हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 9 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 41। क्या कह रहा है? ए डी बी एवं सी एफ त्रिभुज ए बी सी की तीन माध्यिकाएं हैं। सिद्ध करें कि 2 गुना बी प्लस सी एफ ग्रेटर होगा 3BC से। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। मैं यहाँ पर पहले एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, ध्यान से देखिएगा। ये आपका त्रिभुज ए बी सी हो गया। इसकी तीन माध्यिकाएं भी दिखा देते हैं। कौन कौन सा है जी? ए डी है, बीई है और सी एफ है। तीन माध्यिकाएं ए डी बीई और सी एफ, यानी ये सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। और एक और इसका गुण हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक माध्यिका का जो यहाँ पे केंद्रक होता है, मान लीजिए यहाँ केंद्रक को हम लोग कितना से नोट कर देते हैं? जी से, ठीक है। प्रत्येक माध्यिका का जो केंद्रक होता है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना और उसी से हम लोग इसको साबित करेंगे। दिया है हमारे पास कि ए डी बीई एवं सी एफ त्रिभुज ए बी सी की तीन माध्यिकाएं हैं। तो सिद्ध करना है कि 2 गुना बी प्लस सी एफ ग्रेटर होगा 3 गुना बी सी से। चलिए अब इसका हम लोग प्रमाण देते हैं। हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। 2:1 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ AG का और GD का अनुपात 2:1 होगा, BG का और GE का अनुपात 2:1 होगा। उसी तरह से CG का और GF का अनुपात 2:1 होगा। यानी कि ये वाला भाग 2 भाग होगा, ये वाला भाग 1 भाग होगा। तो अगर यही चीज अगर हम लोग इसमें देखें कि यहाँ पर हम लोग ये देखें कि BG और क्या लेते हैं? BE ले लेते हैं। इन दोनों का अनुपात क्या होगा? समझिए बात में। BG और BE, तो ये 2 भाग है और ये पूरा का पूरा 3 भाग ना कहलाएगा, यानी कि 2:3 हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह से CG और यहाँ पर CF का अनुपात क्या होगा? CG और CF का, इसका भी अनुपात 2:3 हो जाएगा, है ना। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि BG जो है ना 2/3 है BE का और CG है ना वह 2/3 है किसका? CF का। चलिए अब इसके बाद चलते हैं इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BGC में। यहाँ पर BG प्लस का CG जो होगा ग्रेटर होगा BC से, है ना। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है ना जी। चलिए, तो इसलिए हो गया। अब यहाँ पर हम लोग BG की जगह पे 2/3 BE लिख देते हैं और CG की जगह पे 2/3 CF लिख देते हैं। इज ग्रेटर देन BC। यहाँ पर हम लोग 2/3 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ BE प्लस का CF इज ग्रेटर देन BC। ये 3 जाकर उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुना BE प्लस का CF इज ग्रेटर देन 3BC।
है ना, यही हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में एक बिंदु O है, सिद्ध कीजिए। इन सबको सिद्ध करना है। चलिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ABC बना लेता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से, यहाँ पे त्रिभुज ABC पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, ABC। हम लोग इसके अभ्यंतर में यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं O, फिर और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस O से A को मिलाते हैं, B को मिलाते हैं और फिर C को भी मिला देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, हमारे पास क्या दिया है, दिया है कि त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में एक बिंदु O है, बस यही दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी? पहला सिद्ध करना है कि AB प्लस का AC इज ग्रेटर देन OB प्लस का OC। AB प्लस BC प्लस का CA इज ग्रेटर देन किससे? OA प्लस OB प्लस OC। तीसरा हमें क्या दिखाना है कि OA प्लस OB प्लस OC इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ AB प्लस का BC प्लस का CA। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देंगे। प्रूफ देखने से पहले हम लोग इसमें थोड़ी सी रचना करने वाले हैं। रचना में हम लोग क्या कर देते हैं कि इस BO को ना आगे तक बढ़ा देते हैं और यह AC को ये जाके कहाँ पे D पे मीट करता है, सामने पर, इसको डॉटेड कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे BO को D तक बढ़ाया, जो AC को D पर काटता है, ठीक है। चलिए देखिए अब इसके बाद देखिए इसका हम लोग यहाँ पे प्रमाण देखते हैं। देखिए प्रमाण में यहाँ पर देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर हम लोग बात करें त्रिभुज ABD में, इस वाले त्रिभुज में, तो यहाँ AB और प्लस का AD की बात करेंगे तो ग्रेटर देन आपका BD हो जाएगा, है ना जी। यहाँ पे लिख दो कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि AB और AD का योग BD से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर AB प्लस का AD इज ग्रेटर देन, क्या लिख सकते हैं जी, तो BD को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आपका BO प्लस का OD, ठीक है। तो इसको एज ए इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फिर अब हम लोग दूसरा त्रिभुज एक लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? ये वाला त्रिभुज COD में। इस त्रिभुज में आप देखो तो OD और प्लस का ये जो आपका DC है ये ग्रेटर देन किससे हो जाएगा? OC से हो जाएगा कि नहीं ग्रेटर? इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। ये भी वही त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब इन समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़िएगा तो देखो क्या होगा, AB प्लस का AD प्लस का OD और प्लस का DC इज ग्रेटर देन BO प्लस का OD प्लस का OC। देखिए यहाँ पर OD से OD हटा देंगे, AB और देखो यहाँ पे AD और DC मिलके AC हो जाएगा, इज ग्रेटर देन BO को आप OB ही लिख दो और प्लस OC
हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए बी और ए सी का सम ओ बी और ओ डी के सम से ग्रेटर, उसी के सम से ग्रेटर हो। तो पहले वाले में तो यही प्रूव करना था, है ना जी। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग ए बी और बी सी का सम ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ सी के सम से कर सकते हैं। उसी तरह से आपका बी सी और ए सी का सम ग्रेटर देन, बी सी और ए सी का सम ग्रेटर देन ओ बी प्लस ओ ए भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना जी। चलिए तो अब इन सबको जोड़ देते हैं। चलिए इन सबको जोड़ने पर देखिए क्या होगा। ए बी प्लस का ए सी प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का बी सी प्लस का ए सी इज ग्रेटर देन ओ बी प्लस का ओ सी प्लस का ओ ए प्लस का ओ सी प्लस का ओ बी प्लस का ओ ए। यहाँ देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी 2 टाइम्स ऑफ बी सी 2 टाइम्स ऑफ ए सी हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ओ ए 2 टाइम्स ऑफ ओ बी 2 टाइम्स ऑफ ओ सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ 2 कॉमन कर लेते हैं तो इधर 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 गुना ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी और इधर होगा 2 गुना ओ ए प्लस का ओ बी प्लस का ओ सी। चलिए 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ ए बी प्लस का बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ओ ए प्लस का ओ बी प्लस का ओ सी। ये प्रमाणित करना था, हमने यहाँ पे प्रमाणित करके दिखा दिया। चलिए इसमें क्या एक और बचा था उसको भी देख लेते हैं, थर्ड वाला हिस्सा। चलिए तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे थर्ड वाले के लिए देखिए क्या करते हैं। थर्ड वाले के लिए यहाँ अगर बात करें त्रिभुज ए ओ बी में तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी जो होगा ना ग्रेटर देन होगा ए बी। वही त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी में चले जाइए तो हो जाएगा ओ बी प्लस का ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, है ना जी। और त्रिभुज ए ओ सी में चले जाएंगे तो आपका ओ सी प्लस का ओ ए इज ग्रेटर देन ए सी, ये भी इसी से हो जाएगा। इसको समीकरण ऊपर 2 तक लिए थे ना, 3 4 और 5 मान लीजिए। समीकरण 3 4 तथा 5 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो ओ ए प्लस का ओ बी प्लस का ओ बी प्लस का ओ सी प्लस का ओ सी प्लस का ओ ए इज ग्रेटर देन ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। यहाँ देखिए 2 टाइम्स ऑफ ओ ए 2 टाइम्स ऑफ ओ बी और 2 टाइम्स ऑफ ओ सी होगा, इज ग्रेटर देन ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। तो ओ ए प्लस का ओ बी प्लस का ओ सी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। ये 2 को डिवाइड में लेकर चल जाते हैं तो यहाँ से ओ ए प्लस का ओ बी प्लस का ओ सी इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। ये हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की परिमाप उसकी तीनों माध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी, ठीक है। इसकी माध्यिकाएं इसमें दिखा देते हैं। एक माध्यिका ये हो जाएगा, दूसरी यहाँ ए डी और दूसरा बी ले लेते हैं और तीसरा सी एफ ले लेते हैं। ए डी बी सी एफ। चलिए दिया है ए डी बी ई तथा सी एफ त्रिभुज ए बी सी की 3 माध्यिकाएं हैं, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि तीनों भुजाओं का योगफल यानी त्रिभुज का परिमाप किससे बड़ा होगा, तो इनके माध्यिकाओं के योगफल से, यानी कि ए डी बी और प्लस सी एफ के योगफल से, ठीक है।
चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। चलिए इसके प्रमाण के लिए अच्छा हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ प्रमेय का यूज करेंगे। हम जानते हैं, क्योंकि अगर प्रमेय का प्रयोग नहीं करेंगे मतलब लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग या योगफल तीसरी भुजा को समद्विभाजित करने वाली माध्यिका के दुगने से बड़ा होता है, दुगने से बड़ा होता है। यानी कि अब देखो यहाँ AB और AC का योगफल बड़ा होगा 2 गुना ऑफ AD से। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AB और BC का योगफल 2 गुना BE से बड़ा होगा, और आपका बच जाएगा किसका, AC का और BC का योगफल 2 गुना CF से होगा, उससे बड़ा होगा। चलिए इनको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा, AB प्लस का AC प्लस का AB प्लस का BC प्लस का AC प्लस का BC इज ग्रेटर देन 2 गुना AD 2 गुना BE और 2 गुना CF। चलिए तो यहाँ दो बार ये सब है, 2 टाइम्स ऑफ AB 2 टाइम्स ऑफ BC और 2 टाइम्स ऑफ AC इज ग्रेटर देन, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा AD प्लस का BE प्लस का CF, और इधर भी हम लोग 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 गुना AB का BC का और AC के योगफल का एक ग्रेटर होगा 2 टाइम्स ऑफ AD प्लस BE प्लस का CF। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा ना कि ये त्रिभुज का जो परिमाप हो रहा वह ग्रेटर हो रहा किसके, इनके तीनों माध्यिकाओं के योगफल से। ये हमें प्रमाणित करना था, हमने इसको यहाँ पर दिखा दिया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। त्रिभुज PQR में PR बड़ा है PQ से और PR बड़ा है QR से भी, तो सिद्ध करें कि एंगल Q जो होगा 60 डिग्री से बड़ा होगा। चलिए मैं यहाँ पर त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, PQR। चलिए त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे PQR। हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है हमारे पास कि त्रिभुज PQR में PR बड़ा है PQ से, PR बड़ा है आपके QR से, तो सिद्ध करना है कि एंगल Q जो है 60 डिग्री से बड़ा है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR में देखिए यहाँ पर PR बड़ा है PQ से, ध्यान से देखिए, जब PR बड़ा है PQ से तो PR के सम्मुख कोण जो होगा यानी कि एंगल Q बड़ा हो जाएगा PQ के सम्मुख कोण एंगल R से, ठीक है। अच्छा ये भी दिया है कि PR बड़ा है QR से, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं PR के सामने वाला एंगल Q और QR के सामने वाला एंगल P, तो एंगल Q बड़ा हो जाएगा एंगल P से। क्यों, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, सम्मुख कोण बड़ा होता है, ठीक है। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, एक्चुअल में ये असमीका है, अभी हम लोग समीकरण कर रहे हैं लेकिन 11th में जाके असमीका इसको पढ़ेंगे। एंगल Q प्लस एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस में एंगल P, तो ये 2 गुना एंगल Q ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल R प्लस एंगल P। अब क्या करते हैं, लिखते हैं दोनों तरफ एंगल Q जोड़ने पर। चलिए देखते हैं एंगल Q जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुना एंगल Q प्लस एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल P प्लस एंगल Q। ये 3 गुना ऑफ एंगल Q इज ग्रेटर देन, ये 180 डिग्री हो जाएगा ना जी। हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा, ठीक है। इसलिए तीनों का योग 180 हमने यहाँ पे लिख दिया।
इसको ले जाकर भाग में, तो एंगल क्यू ग्रेटर देन नहीं हो जाएगा 60 डिग्री। यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने इसे दिखा दिया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।